बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुजतबा शेख और मैं हूँ सायरा अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जो चीज़ें 50 साल पहले करना थी अब कर रहे हैं। पिछले कई बरसों में मुल्क के लिए कुछ नहीं किया गया। सबसे बड़ी कमज़ोरी अमल दरामद की है। इलेक्शन सामने रखकर मनसूबाबंदी करेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बादशाह मेहमन डैम मनसूबों पर पेशरफ्त खुशाइंद है। जहांगीर तरीन ने कहा है कि सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। बहुत वक्त गुजर गया, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। किसी हुकूमती ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मुआशी हालात से लाइल्म है। झूठ बोलकर तरक्की नहीं होती। मुल्क की खिदमत करने वाले अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के IMF पर बयान हैरत अंगेज हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुक्मरानों को माइशत और अवाम की तकालीफ का ना तो कोई इल्म है। अवाम भूखे और बेरोज़गार हैं। हुक्मरान सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहे हैं। कोरोना वायरस से 43 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 20,779 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,21,053 हो गई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में 10वीं और 12वीं की क्लासेस का आगाज़ हो गया। NCOC की हदायत के मुताबिक 50% तलबा को बुलाया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद को अबू धाबी का विजिट वीज़ा मिल गया, जिसके बाद इनकी आज रात रवानगी का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जो चीज़ें 50 साल पहले करना थी अब कर रहे हैं। पिछले कई बरसों में मुल्क के लिए कुछ नहीं किया गया। सबसे बड़ी कमज़ोरी अमल दरामद की है। इलेक्शन सामने रखकर मनसूबाबंदी करेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बादशाह मेहमन डैम मनसूबों पर पेशरफ्त खुशाइंद है। पहले ग्रीन यूरो इंडस बॉन्ड के इजरा की तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि मंसूबों पर अमल दरामद बहुत सुस्त रवि का शिकार होता है। हम मंसूबे शुरू कर देते हैं, अमल दरामद सुस्त होता है। मुस्तकबिल के लिए आपको लंबी प्लानिंग करना पड़ती है। हमारे शहर आलूदा हो चुके हैं। लाहौर जिंदा मिसाल है। माहौल दोस्त बिजली की पैदावार के लिए 10 डैम बना रहे हैं। 218 से अब तक 1 अरब दरख्त लगाए गए हैं। 2023 तक 10 अरब दरख्त मुल्क में लगाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि जब हम बड़े हो रहे थे, मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था। भारत में खेल कर वापस आकर लगता था किसी गरीब मुल्क से अमीर में आ गया। भारत भी हमसे आगे निकल गया। पिछले 30 साल में बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया। जहांगीर तरीन ने कहा है कि सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। बहुत वक्त गुजर गया, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। किसी हुकूमती ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अबूरी ज़मानत के लिए आज अदालत पेश हुए। हर पेशी पर नई तारीख मिल जाती है। इमरान खान ने इंसाफ का वादा किया था। तमाम दोस्तों ने वज़ीर-ए-आज़म से बात की थी। अली ज़फ़र ने बड़ी मेहनत से रिपोर्ट मुकम्मल की। उम्मीद थी रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाएगी। अली ज़फ़र ने कहा था, मई में रिपोर्ट पेश कर दूंगा। जहांगीर तरीन का कहना था कि अली ज़फ़र ने रिपोर्ट में जो कहा है इस पर एक्शन लिया जाए। अली ज़फ़र की तहकीकात मुकम्मल हो गई। अब तक रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। रिपोर्ट आने पर खुलकर बात होगी। दूसरी जानिब एडिशनल सेशन अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी दरख्वास्त जमानत में 11 जून तक तौसीह करते हुए FIA को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। जहांगीर तरीन और इनके बेटे ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मुआशी हालात से लाइल्म है। झूठ बोलकर तरक्की नहीं होती। मुल्क की खिदमत करने वाले अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्की हालात ठीक होते तो महंगाई कम होती। मुल्क आइन और कानून की बालादस्ती से चलता है। तरक्की की उल्टी सीधी बातें करने से मुल्क नहीं चलेगा। स्पीकर ज़ुबान बंदी करेंगे तो जज्बात का इजहार तो होगा। हुकूमत के पास अददी बरतरी हो तो बजट पास हो ही जाता है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि PDM के दरवाजे इसके लिए खुले हैं जो फैसले माने। एतमाद के बगैर कोई इत्तेहाद नहीं रहता। PDM के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने की बात कभी नहीं की। पीपल्स पार्टी और ANP की बहाली का बाब बंद हो चुका है। फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के IMF पर बयान हैरत अंगेज हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि आज तक पाकिस्तान ने IMF से 13.79 अरब डॉलर कर्ज लिया। इनमें से पीपल्स पार्टी ने 47% और नून लीग ने 35% कर्जे उठाए। बाकी तमाम हुकूमतों ने मिलकर 18% कर्जा लिया। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को मशवरा दिया है कि बात करने से पहले सोच लिया करें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। दूसरी जानिब मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि अपोजिशन जमातों की जानिब से मुल्क की मईशत की बेहतरी पर भी प्रोपेगेंडा समझ से बाहर है। मुल्क की मईशत की तबाही की सबसे बड़ी जिम्मेदार नून लीग का मईशत की बेहतरी को मनफी रंग देना है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुक्मरानों को माइशत और अवाम की तकालीफ का ना तो कोई इल्म है। अवाम भूखे और बेरोज़गार हैं। हुक्मरान सब अच्छा है की रिपोर्ट दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रही है। आज मुल्क को अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफे के बहरान का सामना है। अवाम को आटा, गंदम, चीनी, सब्जियां, खुर्दनी तेल, दूध, अद्वियात की किल्लत का सामना है। अशिया ज़रूरियात की कीमतें अवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि हुक्मरानों के रोज़ करप्शन स्कैंडल्स आएंगे तो अवाम की रोटी रोज़ाना महंगी ही होगी। आटे की कीमत में 57 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। ये 73% इजाफा है। 85% इजाफे के साथ चीनी की कीमत 120 और 130 तक गई। दूध की कीमत में 31% इजाफा, फ़ी लीटर 108 रुपये से ज़ायद फ़रोख्त हो रहा है। अवाम की बुनियादी ज़रूरियत की ये अशिया इंतहाई महंगे दामों फ़रोख्त हो रही हैं। कोरोना वायरस से 43 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 20,779 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,21,053 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,117 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,39,686, सिंध में 3,17,665, खैबर पख्तूनख्वा में 1,32,549, बलोचिस्तान में 25,148, गिलगित बल्तिस्तान में 5,578, इस्लामाबाद में 81,195, जबकि आज़ाद कश्मीर में 19,232 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,32,21,581 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 52,223 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,41,241 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,947 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में 10वीं और 12वीं की क्लासेस का आगाज़ हो गया। NCOC की हदायत के मुताबिक 50% तलबा को बुलाया गया है। कोरोना के बाइस मुअत्तल होने वाला तालीमी सिलसिला बहाल होने लगा। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में 10वीं और 12वीं की क्लासेस का आगाज़ हो गया। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में SOPs पर मुकम्मल अमल किया जा रहा है। NCOC की हिदायत के मुताबिक 50% तलबा को बुलाया गया है। पहली से 8वीं तक क्लासेस 7 जून से शुरू होंगी। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद को अबू धाबी का विजिट वीज़ा मिल गया, जिसके बाद इनकी आज रात रवानगी का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक कमर्शियल परवाज से मुत्तहदा अरब इमारात रवानगी की मंजूरी मिलने के बाद PSL 6 के मेडिकल एडवाइजरी पैनल की मशावरत से लाहौर और कराची के होटलों में आइसोलेशन में मौजूद सरफराज अहमद समेत 13 खिलाड़ियों और ऑफिशल्स को घर भेजने का फैसला किया गया। PCB का कहना है कि इन अफराद के वीज़ों में मज़ीद मुमकिना ताख़ीर के सबब ये फ़ैसला किया। वीज़े जारी होने के बाद इनको PCR टेस्ट कराने के बाद पहली दस्तयाब फ़्लाइट से अबू धाबी रवाना किया जाएगा।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।